राम राम जी सबको स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम किस तरह से कितनी बदतर कंडीशन है हमारे मज़दूरों की हमारे देश में। एक मज़दूर को उसके अपने ही कमाए हुए पैसे नहीं मिल रहे हैं और हम उन्हें सपने दिखा रहे हैं अच्छे दिनों के। आपको मैं बता दूं, एक यूएस का मज़दूर जितना 1 घंटे में कमाता है ना, तो इंडिया का एक मज़दूर उतना 1.5 से 2 दिन में भी नहीं कमा। इंडिया में काम कितना करना पड़ता है उसे? 10 से 12 घंटे उसे नॉर्मल काम करना पड़ता है। जो लोग हमारे लिए रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है डेवलपमेंट में, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो हमें मजदूर चाहिए और हमेशा ही चाहिए होंगे, आगे फ्यूचर में भी चाहिए होंगे। लेकिन एक आम आदमी से लेके सरकार तक, चाहे ठेकेदार हो, कंपनी वाले हो, सब ही मजदूर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाहे उसे कम पैसे देके, चाहे उसे ना पैसे देकर। जाके पूछ लो, अगर कोई मजदूर भाई देख रहा है ना इस वीडियो को, सच बताना, क्या आपके भी पैसे किसी ठेकेदार, कंपनी या किसी इंसान ने खाए हैं? ज़रूर कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस बताना। लेकिन इतने सारे एक्सप्लॉइटेशन के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, एक मज़दूर को मिलता क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स की, एंड में हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। किस तरह से एक मज़दूर को बेटर फ्यूचर दिया जा सकता है, वो किस तरह से उसकी हालात सुधारे जा सकते हैं। तो भारत के मज़दूरों की आखिर प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कम मज़दूरी। कम मज़दूरी से मेरा मतलब है जितने मिनिमम वेजेस सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, उससे भी कम उन्हें पैसे दिए जाते हैं, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ये उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने परिवार की ज़रूरत, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कम मज़दूरी पे भी, कम पैसे लेकर भी काम करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम रहेगी नॉट प्रॉपर टाइमिंग। देख लेना, एक मज़दूर को 10 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है, तब जाके उसे 600 से 800 के बीच दिहाड़ी मिलेगी। वो भी गारंटी नहीं है कि मिलेगी मिलेगी, मंथ एंड पे उसे महीना मिलता है। लेकिन किसी किसी केस में, जैसे मैंने बोला, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती क्योंकि ठेकेदार चोर निकल जाता है या कुछ टेंडर में घपला हो जाता है, तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। उसने अपने जी जान लगा के काम किया होता है और उसके पैसे वो लोग खा लेते हैं। और जहाँ ये लोग काम करते हैं, कितना अनसेफ होता है। हमारे देश में हर दिन 3 मजदूर की डेथ होती है। जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पोल्यूशन है, उनकी लाइफ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो सेफ़ नहीं है। वहाँ कम से कम यार उन्हें प्रॉपर टूल्स देने चाहिए हैं। अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क देना चाहिए। ठीक है ना? ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सिक्योरिटी का ना होना। आप मुझे बताओ, किस मज़दूर के पास सोशल सिक्योरिटी होती है? देखो, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होता है, उसको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, मतलब उसकी सेविंग्स होती हैं, सरकार पेंशन देती है उसको। फिर उस बंदे के पास इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन मज़दूर को तो ये पता भी, इस इंश्योरेंस का शायद कॉन्सेप्ट का पता भी नहीं होगा कि इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। ना उसके पास इंश्योरेंस है, ना उसे पेड लीव्स मिलती हैं, ना कोई पेंशन मिलती है। पाँचवीं प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा और स्किल की कमी। ठीक है ना? एक मज़दूर के पास एजुकेटेड नहीं होता, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, इसलिए वो मज़दूरी कर रहा है ना। आप जाके मज़दूर से बात कर लेना, मज़दूर बोलेगा ये मैं मज़दूरी थोड़ी कर रहा हूँ, ये मैं मजबूरी कर रहा हूँ। मतलब उसका कहने का क्या मतलब, वो अपने काम से खुश नहीं बट फिर भी कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है ना, उसके क्योंकि गरीबी की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाया, गरीबी की वजह से वो कोई स्किल ना सीख पाया, इस वजह से उसे मजबूरी में अपना घर पालना है, खुद को पालना है, तो वो मजदूरी कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मजदूरों की पॉवर्टी। मजदूर को ना गरीबी मारती है। अगर वो गरीब ना हो ना, वो कभी मजदूरी ना करे। ऊपर से अनएजुकेटेड होते हैं यार, उन्हें पता ही नहीं है उनका अपना कमाया हुआ पैसा पाने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको पता ही नहीं कि मैं, मेरे पास कोई लॉ है, मेरे पास कोई कानून का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ अपने पैसों को पाने के लिए। उनको नहीं पता, अनएजुकेटेड है। तो वो ठेकेदार को पकड़ लो या जिनके साथ वो काम करने चले गए, किसी को ही पकड़ लो, तो वो लोग उन्हें पैसे भी नहीं देते। मतलब उन्हें 20-20 दिहाड़ियाँ लगाई ना, महीना-महीना काम किया, उन्हें 2 या 4 दिन के पैसे मिलते हैं, फिर बाद में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। कोई ना कोई बहाना लगा लेता, हमारा टेंडर उठ गया या कंपनी ने काम वापस ले लिया। कोई भी बहाना लगा लेंगे, सच बोलते होंगे, झूठ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके कमाए हुए पैसे तक नहीं उन्हें मिलते। और एक गरीब का कहना पता क्या है? भई जो बाकी प्रॉब्लम्स जो है ना, उसको वो फिर नज़रअंदाज कर लेता है। उसका कहना है कि भाई मुझे मेरे कमाए हुए पैसे ही मिल जाए ना,
तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन उन्हें नहीं मिलते। इन द एंड उनने कमाए हुए पैसे, अपनी मेहनत, दिन रात की कमाई, 12-12, 14-14 घंटे काम करके वो ठेकेदार के पास किस तरह से जाते हैं? हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं। भाई ये एक हालत है एक मज़दूर की हमारे देश में। पाँव पकड़ेंगे, भाई बाबूजी जितने हैं ना, आपके हिसाब से जितने बनते हैं उतने ही दे दो। अगर 500 दिहाड़ी बोली, 500 नहीं, चलो 200 दिहाड़ी दे दो, क्योंकि वो कहता है मज़दूर, चलो कुछ तो कुछ मिलेगा, मैं अपने फैमिली को चलो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने की राशन डाल दूँगा। और उस ठेकेदार के लिए लानत है, जो उनके पैसे खाते हैं उन लोगों के लिए लानत है। भाई 40-40 डिग्री में, 45 डिग्री में वो बाहर धूप में काम करते हैं। कभी 12 से 1 बजे तक ना खाली वॉक पे जाना धूप में, तो मैं मानूँ। और आप ऐसे लोगों के पैसे खाते हो, लानत है यार उन लोगों पे जो ऐसे लोगों के पैसे खाते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारे देश में हर दिन 3 मज़दूरों की मौत होती है। ठीक है ना? वो क्यों होती है? उनको प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिलती, इसलिए होती होगी ना। कोई दूसरा तो ये होगा नहीं कि उसे हार्ट अटैक आ गया या हेल्थ के कारण वो भी ना कहीं न कहीं वो सेफ नहीं है, वैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी डेथ हो रही है। जब वो मज़दूर मरते हैं, तो उनकी फैमिली पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी फैमिली टूट जाती, बिखर जाती है, और तब शुरू होती है चाइल्ड लेबर। आपको क्या लगता है ये जो छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं ना, 10 या 12 साल या 14 साल के बच्चे, ये क्यों काम कर रहे हैं? भाई या तो इनके पापा की डेथ हो गई है, या इनके पापा बीमार हैं, या इनके पापा के साथ कोई हादसा हो गया कि अब वो काम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब क्या, एक माँ को, अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसे वो ऑफ़िसर बनाना चाहती थी, जिसे वो अपने परिवार की गरीबी को ख़त्म करने वाला बनाना चाहती थी, अब उसे क्या, अपने बच्चे को किसी के घर में 5 4-5 हज़ार के महीने के लिए काम करने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। अब ये बच्चा कहीं भीख माँगेगा। भाई गरीबी सब कुछ करवाती है। कभी 10 मिनट ना टाइम मिले ना, किसी गरीब से बात कर लेना, किसी मज़दूर से बात कर लेना, तो आप जानोगे। अब वो बच्चा 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, उसे 2-3 वक़्त का खाना मिलेगा, उसकी माँ को 4-5 हज़ार मिलेंगे, और ऐसा ही बच्चा अपने बचपन में ही जवान हो जाता है, अपने घर की ज़िम्मेदारी उठा लेता है, अपने छोटे भाई-बहन को पालना स्टार्ट कर लेता है। भाई ये भी ना जो हमारे देश के मज़दूर हैं ना, आप मानो या ना मानो, दे आर रियली रियल हीरोज़। भाई हमारे लिए रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, और हम उन्हें रिटर्न में क्या देते हैं? उनसे कोई ना अच्छे से बात तक नहीं करता मज़दूरों से, हम ये रिटर्न में देते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या ही करता होगा यार, इसको 200 रुपये भी दिहाड़ी क्यों मिले? भाई अगर आपको लगता है ना उसे 200 दिहाड़ी भी, 500 दिहाड़ी भी क्यों मिले, एक दिन काम करके, एक दिन काम करके देखना, तब आप जानोगे उसे क्यों 500 या 1000 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। माइग्रेशन की समस्या, रूरल एरियाज से लोग काम की तलाश में काम करने के लिए सिटीज़ की ओर जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं। अब वहाँ उन्हें रहना भी है, तो वो क्या, एक अनसेफ सी घटिया लिविंग कंडीशन में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उतने कम पैसे में वो उसी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें जितना पैसे मिल रहे हैं। और बाकी रही मज़दूर यूनियंस की बात, तो यार मैं नहीं इस पे कोई बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का चक्कर हो जाता है। तो आप खुद बताना मज़दूर यूनियन कितनी इफ़ेक्टिव है मज़दूर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आप बताना मुझे कमेंट्स में। अब कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस की, अब सॉल्यूशंस नहीं है क्या? भाई जैसा मैं कहता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। चाहे वो गरीबी है, या कास्ट सिस्टम है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हर चीज़ का सॉल्यूशन इस दुनिया में। ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसका सॉल्यूशन नहीं है। पहला सॉल्यूशन रहेगा, मिनिमम वेजेस का सख्त इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है ना? सरकार को ना मिनिमम वेजेस मेरे हिसाब से कितनी रखनी चाहिए, 1500 से 2000 के बीच। तब जाके एक मज़दूर की थोड़ी सी ना हालात सुधरेंगे, वो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा सकेगा, अपनी फैमिली को थोड़ा कुछ ज़्यादा, थोड़ा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकेगा। मज़दूर से काम इतना करवाना चाहिए कि उसे इंसान समझा जाए, वो रोबोट नहीं, वो मशीन नहीं। हर आदमी थकता है, मज़दूर को भी एक
प्रॉपर टाइमिंग के तहत काम करवाना चाहिए। मेरे हिसाब से 8 घंटे इनफ है एक मज़दूर के लिए, क्योंकि हार्ड काम होता है। 8 घंटे की टाइमिंग हो, अगर कोई मज़दूर अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा करना चाहे तो वो उसे मैक्सिमम 12 घंटे की परमिशन दी जाए, तो 4 घंटे उसे ओवर टाइम करवाया जाए, लेकिन उसे ओवर टाइम के लिए पे किया जाए। ऐसा ना हो कि उसे ओवर टाइम उसी सैलरी में करवाया जाए, नहीं, ओवर टाइम अगर कर रहा है तो उसे ज़्यादा पे किया जाए। सेफ्टी नॉर्म्स और लेबर लॉज को लागू किया जाना चाहिए। फिर भी अनफॉर्चुनेटली किसी मज़दूर के साथ दुर्घटना हो जाए तो सरकार को, कंपनी को या उस ठेकेदार को उस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर उसकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए, हमारे देश में किसी भी मज़दूर की डेथ नहीं होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी हो जाए, चाहे सरकार, चाहे कंपनी, चाहे ठेकेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए उसकी फैमिली के। मिनिमम 20 सालों तक उसे उतना पैसा दिया जाए कि उसकी फैमिली का खर्चा बर्चा चले, उसके बच्चों की पढ़ाई देखी जाए, मतलब उसकी फैमिली का सर्कल चलता रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसकी फैमिली को पैसे मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बच्चा अपने माँ के सपने तोड़े, क्योंकि उसकी माँ का सपना है कि वो एक IAS अफसर बने, ना कि फिर इस ट्रैप में फंस जाए, फिर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार ना हो। मैं ये चाहता हूँ। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करना होगा। हमें ना मज़दूर भाइयों को कोई स्किल सिखानी होगी जिससे उन फ्यूचर उनका उद्धार हो। मुझे पता क्या लगता है, शायद मज़दूरी आज से, अभी नहीं, अभी तो है शायद हमारे देश में स्कोप, और बहुत सारे देशों में भी होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में 20 से 30 सालों के बीच मज़दूरी ख़त्म हो जाएगी। शायद हम ऐसी मशीन्स बना लें, रोबोट्स बना लें कि मज़दूरों को रिप्लेस कर ले, और ये अच्छी बात होगी अगर ऐसा होगा तो हमें क्या उस चीज़ की पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें अपने मज़दूरों को, या यार पूरे इंडिया को ऐसी स्किल सिखानी चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हों, ये मतलब फ्यूचर में भी उसे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना आए, वो इजीली पैसे कमा पाए। उस स्किल से हमें ऐसी स्किल्स सिखानी होंगी। चौथा सोल्यूशन क्या है, गिव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। ठीक है ना, अगर रूरल एरियाज़ में हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारे देश की मैक्सिमम आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है, तो कोई सिटीज़ की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अपने घर में होगी, तो क्यों कोई काम करने सिटी में जाएगा। है हमारे पास MG नरेगा जिसे कहते हैं, 100 दिन की काम देती है मज़दूरों को, लेकिन यार वो उतने पैसे इनफ नहीं होते किसी भी फैमिली को चलाने के लिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गांव में ना मिनिमम 6 महीने की काम दे दो नरेगा के तहत, जिससे मज़दूर 6 महीने चलो गांव में काम कर लेगा, तो फिर आने वाले 6 महीने में कहीं वो काम कर ले तो चलो 6 महीने काम करेगा, 1 महीने रेस्ट तो कर पाएगा ना। और नरेगा में जो जितने आप पे दे रहे हो ना, वो भी इनफ नहीं है। पर डे शायद, मुझे नहीं पता पर डे कितना मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम पर डे भी नरेगा में 1000 के करीब तो मिलना चाहिए। ठीक है, 1000 दिहाड़ी कर दो मज़दूर की, मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बंदे को मिलती है, उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी एक मज़दूर को भी मिलनी चाहिए। उसे भी पेड लीव्स मिले, उसे भी पेंशन मिले, उसे भी इंश्योरेंस मिले, ताकि ना उसे एक सोशल सिक्योरिटी रहे। उसे ये डर नहीं लगे कि मेरे साथ कभी इन फ्यूचर कोई दुर्घटना हो भी तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। भाई एक मज़दूर की अगर डेथ होती है ना, उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हर बंदे में होना, ये बहुत अच्छी बात है। मज़दूर की हेल्थ और सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाए। अगर वो कहीं रोड में काम कर रहा है, पोल्यूशन में काम कर रहा है, धूल में काम कर रहा है, उन्हें वो कोई स्पेशल मास्क दिए जाएँ जिस तरह से वो धूल या पोल्यूशन उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। तो 6 महीने में या साल में उनके रेगुलर ना चेकअप्स हों कि वो हेल्थ वाइज़ उनकी क्या कंडीशन है, और ये उनके लिए फ्री हो या ठेकेदार या कंपनी उसका खर्चा उठाए। क्योंकि ना उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है, उन्हें भी पता चले कि उनकी हेल्थ कैसी है। और अगर वो कहीं फैक्ट्री में काम करता है या कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहा है या सड़क पे काम कर रहा है, तो यार मैक्सिमम खाना ना शायद मज़दूर अपना खाता है, मेरे को ये नहीं पता यार, खाना वो अपने पैसों से खाता है कि सरकार के पैसों से खाता है कि कंपनी के पैसों से खाता है कि ठेकेदार के पैसों से खाता है, मुझे नहीं पता। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताना। तो मेरी रिक्वेस्ट, उनके लिए ना न्यूट्रिशन रिच फूड की व्यवस्था की जाए। देखो ना, उनकी ना लिविंग कंडीशन को अच्छा करने के लिए
धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो मैंने पॉइंट्स किए तो एक ही दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, नो, एक एक स्टेप आप कीजिए। सबसे पहले आप ये स्टेप उठा लीजिए कि उनकी सैलरीज में बढ़ावा कर लीजिए, वो मिनिमम वेजेस में बढ़ावा कर लीजिए, उनके लिए कर लीजिए। सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी, कर लीजिए 2000। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।